अस्सलामुअलैकुम रेस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंगापुर कंट्री। सिंगापुर इम्पोर्टेंट है पीपीएससी वन पेपर के हवाले से, इसलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? लायन सिटी, या इसको गार्डन सिटी भी कहते हैं। इनको लायन सिटी से भी मुखातिब करते हैं, इसको गार्डन सिटी भी कहा जाता है। ये इसके अदर्स नेम में से आते हैं। अगर इसका कैपिटल पूछा जाए, इसका कैपिटल क्या है, तो हमारे पास है सिंगापुर सिटी। अगर इसकी करेंसी पूछी जाए, करेंसी क्या है, तो हमारे पास है डॉलर। इसकी करेंसी भी डॉलर है। अगर इसके प्राइम मिनिस्टर पूछे जाएं कि प्राइम मिनिस्टर, पहला प्राइम मिनिस्टर इसका कौन सा था, तो वो था ली कियान युआन यू। ये इसका फर्स्ट पीएम था सिंगापुर का। कब से कब तक? 1959 से लेकर 1919 तक। ये तकरीबन 31 ईयर्स तक हुकूमत करता रहा। इसके बाद अब मौजूदा इसका पीएम कौन सा है, ये भी पीपीएससी पूछता है। इसका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो है लॉरेंस वोंग। ये इसका मौजूदा पीएम है। इसके बाद हमारे पास इसका मैप आ जाता है। मैप में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जोहर स्ट्रेट्स, अंडमान सी, साउथ चाइना, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। जोहर स्ट्रेट क्या है? जोहर स्ट्रेट, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट किसे कहते हैं। स्ट्रेट उस चीज़ को कहते हैं जो कि दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट कर रही हो। यहाँ पे देखें, साउथ चाइना सी है। इधर कौन सा सी है? इधर है हमारे पास अंडमान सी। ये अंडमान सी को कनेक्ट कर रही है साउथ चाइना सी के साथ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जोहर स्ट्रेट। अब इनमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओशन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन आप किस तरह से निकालेंगे। ये हमारे पास ऊपर की जानिब हमारे पास हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे हमारे पास ये साउथ है। इस जानिब जो है राइट वाली साइड पे हमारे पास ईस्ट होता है, और लेफ्ट वाली साइड पे हमारे पास क्या होता है? वेस्ट। अब पूछा जाए कि इंडियन ओशन कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो इसकी वेस्ट वाली साइड पे है, और वेस्ट भी इसका साउथ वेस्ट। इधर अगर पूछा जाए कि पैसिफिक ओशन कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो हमारे पास ईस्ट है, लेकिन साउथ ईस्ट बन जाता है ये नीचे। ये हमारे पास नीचे साउथ है। अब सी कौन कौन से कनेक्टेड हैं? अंडमान सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से, और इसी तरह ये कनेक्ट कर रही है ओशन को भी, इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रही है पैसिफिक ओशन के साथ। नीचे हमारे पास कौन सा है? ये नीचे हमारे पास इंडोनेशिया कंट्री है। ऊपर हमारे पास कौन सा कंट्री है? ऊपर हमारे पास मलेशिया है। ये जौहर स्ट्रेट मलेशिया को सिंगापुर से भी सेपरेट करती है। अब आगे हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। इसको आइलैंड कंट्री कहा जाता है क्योंकि इसके चारों साइडों पे पानी है, ये देख सकते हैं आप। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम आइलैंड कंट्री कहते हैं। आगे हमारे पास है स्ट्रेट ऑफ जोहर, जोहर स्ट्रेट। ये हमारे पास किसको सेपरेट करती है? मलेशिया से सिंगापुर को सेपरेट करती है। इसका एरिया अगर पूछा जाए, एरिया कितना है? एरिया इसका ऐसे ही है जैसे कि हमारा पाकिस्तान में मौजूद लाहौर है। लाहौर का एरिया और इसका एरिया तकरीबन सेम है। 1960s के अंदर, यानी 1960 से लेकर 70 के दरमियान, ये बहुत ही ज़्यादा गरीब कंट्री में शुमार किया जाता था। क्यों? इसकी इकोनॉमी की वजह से। इकोनॉमी यानी मुआशी हालत इसकी बहुत बदतर थी। 1963 में
इसने मलेशिया को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि इसकी अपनी हालत तो बहुत ख़राब थी, गरीब कंट्री में शुमार किया जाता था इसका। इसीलिए इसने मलेशिया के साथ कंबाइन कर लिया अपने आप को। 1965 के अंदर लीगली इसने कानूनी तौर पर मलेशिया ने इसको अलहदा कर लिया और डिक्लेयर कर दिया कि ये अब इंडिपेंडेंस कंट्री है, क्योंकि मलेशिया की अपनी इकनॉमी मुतासर हो रही थी इंडिपेंडेंस इसके। मलेशिया की अपनी इकनॉमी जो है वो इस सिंगापुर के कंट्री के कंबाइन हो जाने की वजह से इफ़ेक्ट हो रही थी। इसी वजह से उसने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, इसको कहा कि ये अब से आज़ाद है। अब जो है इसकी सिंगापुर की हालत कैसी है, अब सिंगापुर टॉप कंट्री में शुमार किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब से मलेशिया ने इसको छोड़ा था, इसने खूब मेहनत किया सिंगापुर ने। इसने इतना ज़्यादा मेहनत की कि अब ये एशिया की टॉप कंट्रीज़ में इसकी इकोनॉमी शुमार की जाती है और इसे बिज़नेस के लिहाज से भी दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार दिया गया है।